ये शायद रूस की पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा हार्डकोर फौजी फिल्म है, जिसके जंगी मनाजर बेहद हकीकी हैं। उसकी तैयारी पर सिर्फ $5 मिलियन खर्च हुए, लेकिन फिर भी उसे इंटरनेट पर ऐसी फिल्म कहा गया है जिसे दोबारा बनाना नामुमकिन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये आम फौजी फिल्म नहीं है, बल्कि रूसी वजारत दिफा ने उसमें भरपूर है तावन किया, और तमाम अदाकार रूसी फौज के हाजिर सरूस अहलकार हैं। फिल्म में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी असली हैं, न कि सिर्फ प्रोपस। ये फिल्म 2015 के एक हकीकी वाक़ये पर मबनी है। फिल्म में दिखाए जाने वाले तमाम हथियार फौजी शौकीन अफराद के लिए एक ख्वाब की तरह हैं। इस कहानी में पेश किए जाने वाला दस्ता रूस की खुसूसी फोर्स एसएसओ है, जो 2013 में कायम हुई थी और इस वक्त मिशन पर है। इस मिशन का मकसद एक दहशतगर्द तंजीम के सरबराह को गिरफ्तार करना है। उनके पास जदीद तरीन हथियार हैं, फजा में ड्रोन से मुसलसल निगरानी की जा रही है। दस्ते के पास ई के एम ऑटोमेटिक राइफल, MP5 सब मशीन गन और ई वेम स्नाइपर राइफल जैसे इसलहे मौजूद हैं, और साथ ही एंटी टैंक मिसाइल भी दस्तयाब हैं। जैसे ही दहशतगर्द सरबराह टीम के रेडार में आता है, कमांडर कार्रवाई का हुक्म देता है। 4 अहलकार ड्रोन के कोर में दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में दहशतगर्द भारी हथियारों के साथ पहुंच जाते हैं। राब्ते पर मौजूद अहलकार फौरी फैसला करते हैं कि दुश्मन को हर हाल में रोकना है। फौरन एंटी टैंक मिसाइल फायर किया जाता है, जो हदफ पर सीधा लगता है और दहशतगर्दों की पेशकदमी रोक देता है। उसके बाद दोनों तरफ से शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है। खास दस्ता बुलंदी का फायदा उठाकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाता है। दूसरी जानिब दहशतगर्दों के अड्डे में मौजूद अफराद भी फायरिंग की आवाज सुनकर मुतहर्रिक हो जाते हैं। अब ये स्नाइपर के लिए निशाने हैं। बाजी का वक्त है। एक के बाद एक दहशतगर्द निशाना बनता है और कोई गोली खुदा नहीं जाती। जब दहशतगर्द सरबराह फिरार की कोशिश करता है, तो उसका सामना रूसी दस्ते से हो जाता है। मुख्तसर झड़प के बाद मुहाफिजों को खत्म करके हदफ को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर फौरन फायर कोर के साथ वापसी शुरू होती है। इसी दौरान दहशतगर्दों का रीएनफोर्समेंट पहुंच जाता है और भारी हमला शुरू हो जाता है। तादाद में बढ़तरी की वजह से रूसी दस्ता दबाव में आ जाता है। ऐसे में ग्रेनेड लॉन्चर से मुसलसल फायर करके आर्जी रिलीफ लिया जाता है। हदफ को लेकर टीम महफूज मकाम पर पहुंचती है और फौरी तौर पर फजाई हमले की दरख्वास्त दी जाती है। रूसी फजाया की सूच-20 बमबार तैयारा फौरी तौर पर रवाना किया जाता है। ये तैयारा 8 टन वजन तक का है, असलहा ले जा सकता है और जरूरत पड़ने पर एटमी हथियार भी ले जा सकता है। दुश्मन के ठिकाने पर होलनाक बमबारी कर दी जाती है। इसी दौरान रूसी फौज को इत्तिला मिलती है कि दहशतगर्द असलहा तुर्की मुंतकिल कर रहे हैं। फौरन Su-20 जंगी तैयारे रवाना किए जाते हैं, जो असलहा काफले को तबाह कर देते हैं। मगर इसी लम्हे तुर्की का F-16 तैयारा हमला कर देता है और रूसी तैयारे को मार गिराता है। पायलट इजेक्ट करता है, मगर एक पायलट जख्मी होकर शहीद हो जाता है। दूसरा छिपकर रेडियो से मदद मांगता है। रूसी फौज सूरत-हाल है को संगीन देखते हुए फौरी तौर पर बहरिया, फजाइया और जमीनी फोर्सेस को अलर्ट करती है। 2 मई 8 हेलीकॉप्टर फोर्स के साथ रवाना किए जाते हैं। जमीन पर फंसे पायलट को बचाने के लिए ये हेलीकॉप्टर शदीद फायरिंग करते हैं, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा तादाद में है और एक हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग पर मजबूर हो जाता है। शदीद झड़प में कई रूसी हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। अहलकार जख्मी हो जाते हैं और पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। बिलाखिर दूसरा हेलीकॉप्टर सबको निकाल कर ले जाता है। रूसी वजीर दिफा गुस्से में आकर मिशन को अपग्रेड करता है और मिग-35 लड़ाका तैयारे और जंगी बहरी जहाज भेजे जाते हैं। एसएसओ टीम दोबारा ऑपरेशन करती है और दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाती है। बलाखिर Tu-160 स्ट्रेटजिक बमबार भेजे जाते हैं जो पूरे इलाके को राख का ढेर बना देते हैं। इस शानदार ऑपरेशन में न सिर्फ पायलट को बचाया जाता है, बल्कि दहशतगर्दों का कमर तोड़ दिया जाता है। ये फिल्म यहाँ खत्म होती है, लेकिन दुनिया को रूस का मजबूत फौजी पैगाम दे जाती है। ये फिल्म देखकर हालिया रूस यूक्रेन तनाज़ा याद आ जाता है और हमें एहसास होता है कि असल में दुनिया अमन में नहीं,
बल्कि हमारी पीठ पीछे एक मजबूत और ताकतवर मल्क खड़ा है। अगर चाहूँ तो मैं उसका मुख्तसर खलासा भी बना सकता हूँ।